और अगली खबर झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सियासी सरगर्मी के बीच इस वक्त हेमंत सोरेन के घर पर महागठबंधन की बैठक चल रही है और इस महागठबंधन की बैठक में ताजा हालातों पर चर्चा की जा रही है। कल से महागठबंधन की तीसरी बैठक है। इस मामले में राज्यपाल ने संविधान और कानून के जानकारों से राय ले ली है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि राज्यपाल आज अपना फैसला सुना देंगे। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश हालांकि राज्यपाल को भेजी है। राज्यपाल के अधिसूचना जारी करते ही हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। राज्यपाल के अगले कदम पर सभी की नजरें हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर भी करारा हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा है कि शैतानी शक्ति झारखंड के विकास में रोड़ा बन रही है। लातेहार के एक कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं एक आदिवासी का बेटा हूं और डरना हमारे डीएनए में नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास का प्रयास हो रहा है, इसीलिए सरकारी एजेंसीज अब मेरे पीछे पड़ गई हैं। सरकार भी बना तो ऐसी समस्या की 2 साल कोरोना में ही हम लोग लथपथ रह गए। 2 साल का तो लोग हालत जानते हैं। घर में ताला लगा के रहना पड़ गया और जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत करो, ये आदिवासी का बच्चा है, कोई व्यापारी का बच्चा नहीं है। इनके इस चाल से हम लोगों का ना रास्ता रुका है, ना हम लोग इन लोगों से कभी डरे हैं। डर भय तो हम आदिवासियों के बीच में कभी रहा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतना आंदोलन किया है कि आदिवासी के समूह में डर भय का नाम चीज ही नहीं। हमारे डीएनए से ये डर और भय को पहले ही हमारे पूर्वजों ने भगा दिया है। क्या बात करेंगे? जब हम तेजी से मांगना शुरू किए तो ये अपने सरकारी एजेंसियों को मेरे पीछे दौड़ा दिया। चलो मेरे पीछे तो दौड़ा दिया अलग बात। जब देखा कि इस सांड को तो पकड़ नहीं पा रहे, अब आदरणीय गुरुजी जब एक उम्र के पड़ाव में खड़े हैं, उसको सीढ़ी बना करके लोकपाल में केस करके मेरे तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर जोरदार पलटवार किया है। रघुवर दास ने कहा कि सिर्फ हेमंत सोरेन ही आदिवासी के बेटे नहीं हैं। इस राज्य की करीब 26% आबादी आदिवासी है। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को आदिवासी के नाम पर कलंक करार दिया। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी के साथ बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि झारखंड केवल सोरेन परिवार का नहीं है। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सियासी घमासान झारखंड की राजनीति में मचा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को रेकमेंड किया है और गवर्नर को वापस इलेक्शन कमीशन को सूचित करना है। इसी पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये सियासी घटनाक्रम तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक ट्वीट आता है हेमंत सोरेन का। कह रहे हैं कि आदिवासी का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं हूं और आदिवासी के डीएनए से डर और भय बहुत पहले निकल गया है। साफ तौर पर आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं हेमंत सोरेन। आदिवासी का बेटा सिर्फ हेमंत सोरेन जी नहीं है। यहाँ करीब 24% हमारा आदिवासी बेटा बेटी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। तो ये झारखंड सिर्फ सोरेन परिवार का नहीं है, झारखंड 3.25 करोड़ जनता का परिवार। भगवान बिरसा मुंडा ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया था, सिद्धू कानू ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया था, तिलका मांझी ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया था। तो ये आदिवासी के नाम पर कलंक है। लोग अबुआ राज के नाम पर, आदिवासी के नाम पर वोट लेकर जिस तरह की प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, झारखंड का कन कन तिनका तिनका ये लोग सिंडिकेट और बिचौले के हाथ हवाले कर दिए और जिसके कारण देख रहे हैं आज झारखंड शर्मसार है। और विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप रघुवर दास से बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन तो ये कह रहे हैं कि शैतान जो है वो रोड़ा अटका रहे हैं उनके काम में। तो जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं उनको मैनेज करने का या उनके लिए कोई मंत्र ढूंढा है क्या हेमंत सोरेन ने?
विजय लक्ष्मी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी, अपना सवाल दोहराएं जरा। विजय लक्ष्मी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं हेमंत सोरेन, जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई राहत वाले मंत्र की तलाश की है हेमंत सोरेन ने? कोई राहत की खबर उनके लिए आ सकती है कहीं से? देखिए, राहत की खबर तो हुसैन लगता नहीं है कि संभावना है राहत की, क्योंकि कार्रवाई तो जरूर होगी, लेकिन कार्रवाई देखना होगा कि सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन यानी निलंबन की कार्रवाई होती है। अगर निलंबन की कार्रवाई सिर्फ होती है उनके खिलाफ तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हेमंत सोरेन को नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे में वो इस्तीफा देंगे अपने पद से, अपनी विधायकी से, और अगले 6 महीने में एक बार फिर उनको विधायक जो है वो बनना होगा और फिर वो एक बार मुख्यमंत्री जो पद पर वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग उन पर प्रतिबंध लगा देता है चुनाव लड़ने से, क्योंकि रघुवर दास से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विजय लक्ष्मी, वक्त कम है, इसलिए आपको हम शुक्रिया कर रहे हैं। आगे भी इस बड़ी खबर पर इंडिया टीवी की लगातार नजर बनी हुई है। आपसे पल पल की अपडेट और जानकारी हम लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।